प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। समाधि मरण भावना में 4 आराधनाओं का ध्यान बताया है, जैसे 10 धर्म की शरण, रत्नात्रय की आराधना, 10 लक्षण धर्म की शरण। तो गुरुवर, क्या इनकी शरण में जाने से ही समाधि होगी? शरण का अर्थ इनको प्राप्त करना चाहिए। आराधना का अर्थ यहाँ भावना रूप नहीं है मात्र। जैसे 4 आराधना का दर्शनाचार, अपने दर्शन को शुद्ध करना, ज्ञानाचार, अपने ज्ञान को शुद्ध रखना, वीर्याचार, अपनी शक्ति नहीं छुपाना, तपाचार, इच्छाओं का निरोध करना, 10 धर्म जो है उत्तम क्षमादि आदि भाव को धारण करना, 12 तप आदि करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को सुरक्षित करना। आराधना अर्थ यहाँ धारण के अर्थ में आता है, अपने अपने विचारों के अपने शक्ति के अनुसार इनको धारण करना ही समाधि है। वास्तविक समाधि तो यही है। संलेखना 2 प्रकार की होती है, एक काय का लेखन करना और एक कसायों का लेखन करना। शरीर को क्रस करना, बाहरिक संलेखना, अन्न जाति त्याग करना। वास्तविक संलेखना पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कही कसाय संलेखना है। तो ये 4 आराधना धर्म आदि, इनसे कसाय की संलेखना होती है। जो इनको धारण कर लिया तो वास्तविक संलेखना तो वही मानी जाती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो क्या वह कषाय का उपशम नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ज्ञान के बिना तो कषाय उपशम होगी नहीं, लेकिन द्रव्य सुध की कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ प्रसम भाव ही तो ज्ञान है, हमारे पास ऋषियों के प्रति संवेग भाव ही तो ज्ञान है, अनुकंपा भाव ही तो ज्ञान है, आस्तिक भाव ही तो ज्ञान है। ज्ञान है किस क्रिया का नाम? ये पोथियों का नाम ज्ञान नहीं, ये तो ज्ञान का साधन है। ये तो मति ज्ञान के माध्यम से जाने जाते हैं, ये तो निमित्त हैं। जैसे एक लाइट है तो लाइट के प्रकाश में हम पढ़ लेते हैं, पढ़ें कोई ज्ञानी हो कोई जरूर नहीं। इसी प्रकार शास्त्रों को हम पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ने के बाद हम सम्यक ज्ञानी हो ये कोई नियम नहीं। पाठो न करे द्विगुणम, अभव भी द्वादशांग का पाठी हो जाता है 9वें गृहविक में जाके। मिथ्या दृष्टि भी पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर लेते हैं। तो ये ज्ञान, ज्ञान का अर्थ हर जैन दर्शन की जितनी आचरणपूर्ण क्रियाएं हैं सब ज्ञान रूप ही हैं। लोगों को यही तो भ्रम हो रहा है। निसंकेत अंग क्या है? ज्ञान रूप है। निकंक्षित अंग क्या है? किसकी पर्याय है? ज्ञान के रूप पर्याय है। अपनी इच्छाओं का निरोध करना। निर्विचिकित्सा क्या है? ज्ञान रूप है। चारित्र क्या है? जितनी भी क्रियाएं, धर्म क्रियाएं, सब ज्ञान की ही। पूजा क्या है? ज्ञान की पर्याय। अभिषेक क्या है? ज्ञान की पर्याय। सब ज्ञान की, कोई अभिषेक नाम की कोई पर्याय अलग से नहीं आई। जितनी भी क्रियाएं हैं सब ज्ञान रूप पर्याय हैं। ज्ञान के बिना ना तो दर्शन ना चारित्र, दोनों के दोनों ज्ञानहीन। श्रद्धा अंधी श्रद्धा है, ज्ञानहीन चारित्र अंधा चारित्र है। हमारे यहाँ स्पष्ट से ज्ञान को मध्य में रखा, मध्य दीपक कहलाता है। और मध्य दीपक का अर्थ है श्रद्धा को भी सम्यक बनाता है, चारित्र को भी संग बनाता है। इसलिए ज्ञान की वास्तविक रूप से परिभाषा पूज्यवर कुंद भगवान ने बनाई, ज्ञानश फलम उपेक्षा। उपेक्षा का नाम ही तो, जितनी क्रियाएं सब उपेक्षा है, जितने भी चारित्र हैं सब उपेक्षा है। दर्शन क्या है? अभिषेक पूजन आप कर रहे हो, उपेक्षा चारित्र है। आप संसार से हट करके, संसार के हट करके परमार्थ के लिए क्रियाएं कर रहे हो। तो लोगों ने क्या समझ रखा है, चाहे शास्त्रों की 4 लाइनें पढ़ ली, इसी को ज्ञान मानते। ज्ञान अंतरंग ज्ञान की अपने आत्मा का गुण है, कोई शास्त्र का गुण नहीं। ये तो पुद्गल है, जड़ है। सद्दो नानम न हवरी, पूज्यवर कुंद भगवान ने सर्वशुद्धि अधिकार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया। सद्दो नानम न हवरी, शब्द ज्ञान नहीं है। पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी के लिखा है, शब्द सो बोध नहीं, शब्द सो बोध नहीं, शब्द बोध नहीं हो सकता। और बोध के बिना शोध नहीं, बोध ही शोध का कारण है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का बहुत चर्चाएं की,
पाठ ज्ञान द्रव्य शुद्ध ज्ञान की तो बहुत निंदाएं की गई हैं कि यदि भाव रहे द्रव्य शुद्ध है तो वह ज्ञान मयूर नृत्य के समान निंदनीय कहा गया। द्रव्य शुद्ध तो है लेकिन आचरण कुछ भी नहीं है, आचार विचार में कुछ भी नहीं है। ऐसे ज्ञान को मयूर नृत्य के समान हंसी का पात्र कहा गया। नमोस्तु गुरुदेव। समय सार जी में द्रव्य शुद्ध केवली एवं भाव शुद्ध केवली का वर्णन आता है, इसे समझाइए। द्रव्य शुद्ध केवली का वर्णन जहाँ किया वहाँ प्रशंसनीय नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे द्रव्य शुद्ध केवली तो हम बहुत बार बन चुके। अर्धबुद्धकर परावर्तन काल तक भटक सकता है द्रव्य श्रुति। प्रवचन सार के अंदर पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने द्रव्य शुद्ध केवली व भाव शुद्ध केवली की परिभाषा कही। लोयप दिया कहा शब्द का प्रयोग किया उन्होंने द्रव्य शुद्ध केवली के लिए। वे लोक के ही दीपक हैं, आत्मा के दीपक अप्य दीपो भव ना। शुद्ध केवली लोहे का दीपक हो सकता है, लोहे दिया रहा, लेकिन अप्य दीपो भव आत्मा का दीपक नहीं हो सकता वो। लेकिन जो भाव शुद्ध होता है वास्तविक उन्हीं की ही चर्चा होती है। इसको नकारा नहीं गया, ये निमित्त है। निमित्त का महत्व उतना ही होना चाहिए जितना कि अपने पढ़ने में ये लाइट, पढ़ने में जितने लाइट है, भोजन बनाने में जितना कारण है चूल्हा पटा बेलन आदि, और भी जितने कारण और कुछ होते उतना ही महत्व होना चाहिए द्रव्य शुद्ध का। लाइट से ज़्यादा महत्व उनका नहीं है, क्योंकि ये भी मूक है वो भी मूक है। तो ये निमित्त हैं, जितने शास्त्र आदि हैं ये आत्मा की पर्याय नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं है, ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल की आकृति है। आत्मा की जो पर्याय है वो द्रव्य शुद्ध नहीं भाव शुद्ध। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक क्या त्रियंच गति में जा सकता है? नहीं जा सकता। तीर्थंकर प्रकृति की आयु के बंध होने के बाद उसके मां तीर्थंकर प्रकृति का बंधक दो ही गतियों में जा सकता है, देव गति और नरक गति। कारण उसका है त्रियंच गति का बंधक, तीर्थंकर प्रकृति का बंधक 3 भव से ज़्यादा संसार में नहीं ठहर सकते। यदि किसी ने त्रियंच आयु का बंध कर लिया, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा तो उसे नियम से भोग भूमि जाना पड़ेगा, और भोग भूमि जाने वाला जीव पहले एक बार स्वर्ग जाएगा, 4 भव बन जाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य आयु को बंद करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, उसके 4 भव बनते। हाँ, नरक जाने वाला जरूर कर सकता है कि नरक आयु का बंद कर लिया सीधा नरक जाएगा, आके तीर्थंकर बन जाएगा। तो 2 आयु के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, ऐसा सर्व आचार्यों का एक मत है। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचर्य व्रत तीर्थंकरों की वाणी में संगत है, फिर व्यवहार में भगवान आदिनाथ और महावीर स्वामी ने इसे अलग अलग क्यों अपनाया? क्या ब्रह्मचर्य व्रत संसार के नाश का कारण है? ऐसा किसी आचार्य ने माना नहीं है। हमारे यहाँ मात्र प्रतिक्रमण और सामायिक का मिलता है कि प्रतिक्रमण और सामायिक जो है, प्रतिक्रमण का बहुत गौण था 22 तीर्थंकरों के समय में। ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में हमारे मूल आचार्यों ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि आदिनाथ भगवान के समय 4 महाव्रत थे। कुछ प्रकीर्णक रूप से चर्चाओं में आता है, कुछ अन्य साइड में देखने में आता है, तो वो उनको ब्रह्मचर्य व्रत में अलग से ना लेकर परिग्रह में लेते थे। स्त्री को धन माना गया, स्त्री धन की कोटि में आता है, गौधन, स्त्री धन, तो उसको धन में लेकर के उसका परित्याग करते थे। लेकिन जब लोगों ने दुरुपयोग करने लगे कि नहीं स्त्री धन नहीं है, तो फिर जब धन करने लगे तो उसका लोगों ने कहा कि नहीं हम शादी विवाह भी करें, ब्रह्मचर्य नहीं रहें तो भी मोक्ष हो सकता है। तो फिर ऐसा जब साइड का अर्थ निकाला जाने लगा तो फिर 5वें व्रत की बात कही। ये प्रकीर्णक है, मूल रूप में तो कुंदकुंज स्वामी ने स्पष्ट कहा मूल 5 महाव्रत ही अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। घर में बहुत से कार्य जैसे चींटी, जाले आदि साफ करने में हिंसा हो जाती है, तो इसके प्रायश्चित के लिए क्या करें? देखो, सावधानी ही सबसे बड़ा प्रायश्चित। पहली बात, बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि अनर्थात्मक हिंसा नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि होती है तो तात्कालिक अपना थोड़ा बहुत, क्योंकि
आप संकल्पी और विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हैं। प्रायश्चित वृत्ति से शुरू होता है, इनका त्रिसंसा का त्याग होता है, पर उनको अल्प रूप से अपना अबुद्धिपूर्वक हुआ, प्रमाद से हुआ, तो उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत कोई रस परित्याग कर लिया, माला फेर ली, जाप कर ली, ऐसा थोड़ा अल्प प्रायश्चित होता है। नमोस्तु गुरुदेव। मानस्तंभ समव शरण में किस तीर्थंकर की प्रतिमाएं होती हैं या कोई चिन्ह होता है? अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है और उनका नाप जो होता है अंदर बैठे हुए तीर्थंकर के, उनकी स्थिति को देखकर 500 धनुष वाले हैं तो बड़ी मूर्ति होगी, छोटे हैं तो छोटी होगी। उनके काया से 12 गुना प्रमाण मानस्तंभ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो तीर्थंकर किसी चिन्ह से तो चिन्हित होते नहीं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। काल का परिणमन क्या कहलाता है और ये अन्य द्रव्यों के परिणमन में कैसे सहायक बनता है? काल द्रव्य अपने आप सहायक है, ना कुछ करता है नहीं। जैसे चाक के लिए कील का उदाहरण देते हैं। चाक मात, कील मात स्टैंड रहती, कुछ नहीं करती। चाक उसके सहारे घूमता है, लेकिन कील हटा दी जाए तो घूमता नहीं। इसी प्रकार काल द्रव्य जो हम परिणमन करते हैं तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, इस प्रकार का परिणमन करता रहता है। अपने आप में उसकी परिणति ऐसी हो जाती है। द्रव्य संग्रहकार ने कहा ना, डब्ब परियट्ट रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादो लक्खो बट्टन लक्खोए परमट्ठो। तो इस प्रकार के भेद हैं। आरूपी द्रव्य है, परिणमन सूक्ष्म है, उसको हम और किसी विशेष उदाहरणों के द्वारा नहीं समझा सकते, क्योंकि वो अदृश्य है, अरूपी है। कील का उदाहरण दे करके समझाया। और काल की जो पर्याय हैं, ये घड़ी घंटा आदि क्या है? यदि काल नहीं होता तो व्यवहार काल कहाँ से होता है? समय, घड़ी, घंटा, सेकंड, ये सेकंड आदि बता रहे हैं कि जब व्यवहार काल है तो निश्चय काल जरूर है ही। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की ये भावना की भारत की मातृभाषा हिंदी हो, नई शिक्षा नीति के कारण अब पूरी हो पाई है, लेकिन आचार्य श्री की ये भावना इतनी देर से क्यों पूरी हुई? आज की राजनीति, आज का परिवेश, विश्वीकरण की नीति जो है, उसमें इस प्रकार की चर्चा भी हो जाती है, अंशरूप भी स्वीकार कर लिया जाता है, तो बहुत है। अब इस संबंध में बहुत सारी परिस्थितियां भी सामने हैं। सरकार और दुनिया क्या करे? देश तक सीमित हो। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो एक है कि भारत की भाषा ही एक नहीं है, हर प्रांत की भाषा एक है। जब हम भारत को ही एक भाषा में नहीं बांध पा रहे हैं, एक भाषा को मातृभाषा कहते ही भारत के दूसरा प्रांत हंगामा खड़ा कर देता है, वो इसके लिए विरोध करता है। तो भारत का सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, इसलिए कि सब देशों में भाषा अपनी अपनी एक एक भाषा है। जर्मन की एक जर्मन भाषा है, इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा है, सब देश की एक देसी भाषा है। इसलिए उनको नहीं, अपने देश का तो सबसे बड़ा है कि हम देश में एक भाषा नहीं है। आज हिंदी को कर दिया जाए तो हिंदी जानने वाले प्रांत कितने हैं? दक्षिण भारत में चले जाओ, हिंदी वाले को बहुत मुश्किल पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं चले जाओ तो हिंदी भाषा में बहुत सारी दिक्कत पड़ जाती है। आसाम वगैरह में उधर जाओ तो सब जगह, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, तो ये सबसे बड़ी बाधा बन रही है। कोई विदेशी नीति बाधा नहीं बन रही है, अपने देश की ही कमजोरी बन रही है। इसके लिए बहुत बड़े रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। पूरे भारत के लोग एक होकर के और सब भाषाएं गौण करके एक भाषा का चयन करके पूरे भारत के हर स्कूलों में एक भाषा चले, एक ही भाषा हो, एक ही रूप हो, एक ही सब कुछ हो। इसके लिए कम से कम 50-100 साल लगेंगे। आज से यदि ये प्रयास शुरू की जाए तो सारे भारत में एक भाषा करने के लिए कम से कम 100 साल लगेंगे। जब तक एक पीढ़ी ऊपर नहीं जाएगी, हाँ, तो 2 पीढ़ी जब धीरे धीरे करे और जो नई भाषा व्यक्ति आवे वो एक ही भाषा में पढ़ाई होगी, दूसरी कोई भाषा ही नहीं बोली जाएगी, दूसरा कोई सिस्टम नहीं। एक निश्चित कर दिया जाएगा कि हर व्यक्ति को यह भाषा सीखना है। इतने वर्ष के बाद हर व्यक्ति को यही भाषा में सब कार्य होंगे। अब इतना कोई प्राणायाम करे तो करे, और फिर भाषा तो एक भाषा ही है, भाषा एक मीटर है। कुंद कुंद भगवान ने किसी भाषा पर जोर नहीं दिया।
उन्होंने यही कहा, सामने वाला जिस भाषा में समझ जाए बस वही भाषा श्रेष्ठ है। उन्होंने उदाहरण दिया आंग्ल भाषा का, कि यदि कोई आंग्ल भाषा जानता है, अनार्य भाषा जानता है, तो उसे हम आर्यों की भाषा ना बोलें, उसको अनार्य की भाषा बोले, अनार्य भाषा। तो इस गाथा से ये तो निश्चित कर दिया कि कुंदकुंज स्वामी किसी भाषा की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं सामने वाला जिस भाषा में समझता हो उस भाषा को समझाइए। समोषण में एक भाषा नहीं हो पाई, आज की तो छोड़ो, समोषण में 700 भाषाएं, इतनी 700 500 1200 भाषाएं, मुख्य 18 भाषाएं समोषण में, जहां भगवान बोल रहे हैं वहां पर इतनी भाषाओं में लेक्चर होता था, इतनी भाषा वाले वहां सुनने वाले बैठते थे। जब चौथे काल में समोषण में भी एक भाषा नहीं हो पाई, जो तीर्थंकर थे सब थे, अब आज एक भाषा करना बहुत बहुत कठिन है, फिर भी जो हो रहा है अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। 2400 भगवान के रंगों में 2 हरे, 2 नीले, 2 सफेद, 2 लाल और 16 स्वर्ण रंग के समान होते हैं। इनमें 2 हरे और 2 नीले कौन से भगवान होते हैं? इनमें अपने आते हैं 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 हरिया, 2 लाल। इनके लिए तो इनमें 4 भगवान पहले चयन करो। 4 भगवानों में जो है नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, ये हैं। तो इनमें हरे में आएंगे नमीनाथ और पारसनाथ, ये 2 हरे में आएंगे। और जो मुनि सुब्रतनाथ नीले में आएंगे। तमाल नीले ही तो अलग है, वो हरा ही है, वो तमाल है ना पत्ता, पान का पत्ता, उसको, क्योंकि पारसनाथ का हरे रंग का ही उल्लेख मिलता है ऐसा। तो पारसनाथ और नमीनाथ हरे और मुनि सुब्रतनाथ और नमीनाथ, ये तो 2 पाके हैं, काले ही है, नीलवर्णी है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। आस्था और निष्ठा में क्या अंतर है? आस्था एक प्रकार की अदृश्य के प्रति होती है, निष्ठा प्रत्यक्ष के प्रति भी होती है। निष्ठा का अर्थ होता है विश्वसनीयता और आस्था का अर्थ है स्वीकारता। श्रद्धा जो है, आस्था जो है, उस वस्तु को स्वीकार करती है जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, जो हम नहीं जान पाते, फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं। और निष्ठा जो है, वर्तमान में वस्तु है उसके प्रति अपना विश्वास जताना, निष्ठा जताना। ऐसा सूक्ष्म दृष्टि से थोड़ा देखें तो अंतर आता है। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि से भी मनुष्य देव पर्याय में चला जाता है, ऐसा क्यों? पूर्व में वो इतना पुरुषार्थ कर चुका कि भोग भूमि में उसका बैलेंस खत्म नहीं होता। पूर्व में उसने इतने बड़े बड़े दान दिए, इतने बड़े बड़े दान दिए, इतना बड़ा धर्म किया कि वो भोग भूमि में जाने के बाद उसका बैलेंस खत्म नहीं होता। तो अब उस बैलेंस पुण्य है तो कहीं ना कहीं तो खत्म करना है, तो फिर उसको देव भेज दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि वहाँ के जो परिणाम होते हैं वो निकृष्ट परिणाम नहीं होते। वहाँ धर्माचार नहीं है तो दुराचार भी नहीं, बहुत सहनशीलता होती है। सामान सज्जन पुरुष अपने आप में संतुष्ट रहने वाले जीव होते, पर वस्तु पर उनकी नीयत खराब नहीं होती, चोरी होती नहीं, व्यसन होता नहीं, परिणाम में लड़ाई झगड़ा होता नहीं, क्रोध आदि कसाय करते नहीं, मान आदि प्रकट होता नहीं, षड्यंत्र मायाचारी करते नहीं, लोभ उनको होता नहीं। व्यक्त लोग जो दुर्गति का कारण है, 4 कसाएं तो वहाँ हैं, लेकिन ऐसी कसाएं जो दुर्गति के लिए कारण हो, इसलिए वो। और दूसरी तीसरी बात नियोग है उनकी भद्रता के कारण से। सुधा प्रश्नोत्तरी।